2-3 दिन बाद अब यूपी पुलिस एग्ज़ाम शुरू होने वाला है जो कांस्टेबल का है। और आप सब लोगों ने तैयारी कर ली होगी, और जिन्होंने तैयारी नहीं भी की है तो ये एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं है कि आपका नंबर नहीं आएगा। और अगर आपकी तैयारी बहुत भी कम है फिर भी आप इसे एग्ज़ाम को देने जाएं, क्योंकि भर्ती बहुत बड़ी है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनका भी हो जाएगा, और जो कम इंटेलिजेंट हैं, कमज़ोर हैं, चीज़ें नहीं पता हैं, उनका भी हो जाएगा। तो मैं आपको कौन सी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, उससे शुरू करता हूँ। नंबर 1 ये है कि आप कठिन सब्जेक्ट जो हैं उन पे ज़्यादा ध्यान ना दें। जैसे मैथ है और जीएस के वो चैप्टर जो आपके अभी कवर नहीं हुए, आप उन्हें ठीक से उन्हें याद नहीं कर पाए, तो उनको बिल्कुल भी सोचकर परेशान ना हो। 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, हिंदी और रीजनिंग। ये आपको बहुत नंबर दिलाने वाले हैं। बहुत से बेवकूफ़ बच्चे ये समझेंगे ये तो सरल है, हम इसकी तैयारी क्यों करें। देखिए, आप प्रैक्टिस करें और उसमें 100 में से 100% लाने की सोचें। अगर आपके 3-4 क्वेश्चन भी गलत होते हैं हिंदी में और 3-4 रीजनिंग में, तो आप मेरिट से एक झटके में बाहर हो जाओगे। तो आपको सबसे ज़्यादा अभी जो ध्यान देना है लास्ट टाइम पे, वो आप ध्यान दीजिए किस पे, आपका हिंदी और रीजनिंग पे। रीजनिंग सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसने अगर रीजनिंग को सीख लिया है थोड़ा सा भी, तो उसे सबसे सरल लगेगा। और जिसने रीजनिंग को बिल्कुल नहीं समझा है उसको सबसे ज़्यादा टफ, मैथ से ज़्यादा कठिन, सबसे ज़्यादा टफ लगेगा। रीजनिंग का होगा ये कहाँ से आ गया। और लेकिन अगर आपने सीखा है तो आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा। तो मैं आपसे बार बार यही बात कहूँगा, सब्जेक्ट जो सरल हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दें। अब दूसरी बात ये है कि अगर आपका सेंटर जो है वो ऐसी जगह पड़ गया है जो आपके ज़िले से बहुत दूर है, या उसके रास्ते जो हैं वो सीधे नहीं है, वहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेनें नहीं है, डायरेक्ट बसें नहीं है, तो आप क्या करें। तो आप एक दिन पहले निकलिए और बहुत सुकून के साथ निकलिए। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने, जो भी आपके आईडी कार्ड है और फ़ोटो है, आधार कार्ड है, ये सब अपने लेके निकलिए। आईडी कार्ड के रूप में जो भी आपके पास हो वो रख लीजिए, क्या पता एक में कोई गलती हुई फिर आप दूसरा वहाँ दिखा दोगे। तो 2-3 आईडी कार्ड अपने लेके जाना। और दूसरी बात ये, फ़ोटो भी रख लेना। और आपके जो वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड, उन्हें जब निकलवाएं तो उनकी 1-2 फ़ोटो स्टेट करा लें, जो 1-2 रुपये में होंगी। वैसे आपसे 10 रुपये लेता है कैफ़े वाला, वहीं पर उससे कह दीजिए कि इसकी 2 या 1 फ़ोटो स्टेट कर दो। एक को अपने बैग में रखो और एक को अपनी जेब में रखो। जेब में इसलिए रखो, जब हम बार बार किसी से पता पूछते हैं तो पता हमें पढ़ना पड़ता है, बार बार हम देखते हैं निकालते, तो वो आप निकालते रहो। और हाँ, अगर आप भूल भी गए, आपका बैग में छूट गया, तो आपका जेब वाला तो रहेगा। और अगर आपने कपड़े चेंज किए तो ऊपर वाले बैग की जेब में रहेगा। आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। किसी वजह से एक गुम गया तो गांव देहात में अगर कॉलेज हो तो निकलता नहीं है, फिर मुश्किल आती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि अगर सफ़र बहुत मुश्किल हो जाए, ट्रेन में बहुत भीड़ हो जाए और आपको लगे कि कोई हादसा होने का डर है, तो एग्ज़ाम छोड़ दो। देखिए, जान है तो जहान है, एग्ज़ाम आएंगे, रोज़गार के रास्ते बहुत हैं। ये नहीं है कि आप अपनी जान हथेली पे लेके चले गए और एग्ज़ाम दे आए। हाँ, मुश्किलें तो आती हैं। जिस एग्ज़ाम में मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। मैंने बस पकड़ी थी, बस ख़राब हो गई थी, फिर दूसरी बस आई थी तो रास्ता ख़राब था, फिर वो दूसरे गांव में से निकली, तो गांव में कहते हैं ना, एक पेड़ का टहना जो है वो लचा हुआ था, तो बस उसमें फंस गई। तो मेरा दोस्त जुनैद और मैं फिर भागे वहाँ से, भागते हुए चले, दौड़ते रहे कि अंधेरा होने से पहले हम हाईवे पहुँच जाएं। और फिर अंधेरा होने से हम जस्ट पहले हाईवे पहुँचे तो हमें एक छोटा हाथी मिला। हम उसमें बैठे, फिर उसमें परेशानी आई, फिर हम लोग हमारी ट्रेन छूट गई, फिर हम बस में बैठे तो बहुत जाम था, इतना जाम था बहुत ज़्यादा। फिर बस के अंदर जब चढ़े तो उसमें बैठने की जगह नहीं, तो मैंने तो बस के फर्श पे बैठ के सफ़र किया था। तो मेरा दोस्त जुनैद कहता था, भाई तू तो बड़ा अलग ही टाइप का इंसान है, हर कंडीशन में मतलब सफ़र कर लेता है। हालांकि हम दोनों दोस्त सेलेक्ट हुए और दोनों सर्विस में हैं। लेकिन वो सफ़र मत करना जहाँ पर आपकी जान का खतरा हो। ट्रेन पे लटक के मत करना, बसों में लटक के मत करना। आपको सीट मिले सही से तो ठीक है, वरना अंदर ही सफ़र करना। बस और ट्रेन के लटकने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ट्रेन छूट जाए, एग्ज़ाम छूट जाए, बहुत एग्ज़ाम आएंगे, बहुत ट्रेनें आएंगी जो आपको कामयाब करेंगे। तो ये बातें ध्यान रखना। सरल सब्जेक्ट को बार बार पढ़ना, अपने जो एडमिट कार्ड हैं उनकी 2 फोटो स्टेट कराना। अगर आपका ज़िले से बहुत दूर सेंटर पड़ा है जिसका पता ऐसा है कि आपको जाने में तकलीफ होगी, वक्त ज़्यादा लग सकता है, तो एक दिन पहले निकलें।
वहाँ पर रुकने का कोई इंतज़ाम कर लें, कुछ ना मिले तो 100-200 रुपये में कोई रूम मिल जाता है, 300 रुपये में होटल में, वहाँ रुक जाइए। देखिए, सुकून बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में नंबर आने की वजह होती है सुकून। अगर आपका एग्ज़ाम जो है हड़बड़ी में गलत होता है, तो उसमें 4-5 क्वेश्चन जो गलत हो जाते हैं, उसी से आप मेरिट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन आप सुकून से बैठते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है, तो तुक्के भी अच्छे लगते हैं। तुक्कों की बात मैं यहाँ करूँ, मुझे ध्यान आया, हमने भर्ती होने के बाद लड़कों से बातें की, जो भर्ती हो गए थे हमारे साथ, हमने उनसे बातें की। भाई, हमें लगने लगे, बातों से लगता है भाई ये लड़का पढ़ाई में कमज़ोर है, या हम ऐसे थे या हम वैसे थे, हम आपस में डिस्कस करते हैं। तो कुछ लड़कों पे हमें लगा कि यार इतना अच्छा तो है नहीं पढ़ाई में, फिर भी भर्ती हो गया। तो जब हमने उनसे बातें की तो बोले, भाई हमारे 15-15 तुक्के लग गए, तो आप पेपर इस बेस पे दें और तुक्के भी खूब मारें। ये ना सोचें कि नहीं करेंगे, ज़्यादा गलत नहीं करेंगे, खूब करें। मैं तो ये कहता हूँ 100% क्वेश्चन करके आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 100% के बराबर नहीं होती है। 25% या 50% होती है। 4 के बदले 1 कटता है, या 4 के बदले आधा कटता है। तो आप इन बातों को ध्यान रखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। खूब ज़्यादा क्वेश्चन के टिक लगा के आएँ, किसी की बातों में ना आएँ। सरल सब्जेक्ट को अभी 2-3 दिन खूब पढ़ें, हिंदी और रीजनिंग तो खूब करें। और आपके जो करंट अफेयर्स हैं उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसे छांट लें, 200-250, उन्हें रट के जाएँ। जैसे प्रधानमंत्री कौन है, राष्ट्रपति कौन है, गवर्नर कौन से स्टेट के कौन-कौन हैं, मुख्यमंत्री कौन है, कौन सी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हुई हैं, कौन से खेल हुए हैं, और उनमें कौन जीता है, वर्ल्ड कप है, ओलंपिक है, ये सब खूब नज़र डाल लें। मतलब 200-250 खूब अच्छे से तैयार कर लें, और रटना नहीं है, इन्हें भी देखना है, क्योंकि वहाँ पर जो 4 ऑप्शन मिलते हैं तो उन्हें देख के हमें याद आता है कि हाँ, हमने ये पढ़ा था। तो देखिए, मैं आपसे बार-बार ये कहूँगा कि पेपर को खूब सुकून से दें, और अगर कंडीशंस ऐसी आती हैं सफ़र में जिसमें आपकी जान को खतरा है, तो बिल्कुल ना दें, और सरल सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दें अब लास्ट टाइम पे। तो मैं इसी के साथ जो है वो ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ टेंशन कम हुई होगी।